केंद्र में मोदी सरकार के 2 साल पूरे होने पर मनाए जा रहे विकास पर्व के तहत रविवार को अजमेर में 2 केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान और गिरिराज सिंह मौजूद रहे। दोनों केंद्रीय मंत्रियों ने अजमेर में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों के दौरान विभिन्न वर्गों से संवाद किया और उनके क्षेत्रों की समस्याओं को जाना। संवाद कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद भूपेंद्र यादव भी जिले का प्रतिनिधित्व करने में पीछे नहीं रहे। उन्होंने केंद्रीय मंत्रियों के समक्ष अजमेर के ऐतिहासिक सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय को हेरिटेज महाविद्यालय घोषित करने की मांग रखी। उन्होंने मंत्रियों से कहा कि वे इस संदर्भ में अपनी अनुशंसा एचआरडी मिनिस्टर तक पहुंचाएंगे। इस मौके पर वकील समुदाय की ओर से मोटर वाहन एक्ट की विभिन्न धाराओं में बदलाव की मांग रखी गई। उनका कहना था कि यह एक्ट आज भी अंग्रेजों के जमाने से चला आ रहा है, जिसके चलते गंभीर हादसा करने वाला भी आसानी से छूट जाता है। वकीलों का कहना था कि यदि हादसों में कमी लानी है तो इस एक्ट में अतिशीघ्र व्यापक बदलाव करने होंगे। जिनके जमाने में सारे कारनामे हुए, आज मैं फख्र के साथ कह सकता हूं कि प्रधानमंत्री ने 2 साल में जो कहा था कि हम पैसे को वापस लाएंगे, एक तरफ से काला धन को रोकने के लिए कानून बनाने का काम किया, दूसरे तरफ दुनिया में जाकर के उन देशों से बात करके उस पर काम करने का काम किया, और तीसरा जो पारदर्शी तरीके से जो घोटाले की सरकार जानी जाती थी, हमारे ऊपर क्या था भारत के ऊपर कि हमने 2G स्पेक्ट्रम में 2 लाख करोड़ खा गया, हमने ये कोयला आवंटन में खा गया, और आज 20% मात्र आवंटन हुआ, एक में 25 एक में 20, और आज जो पैसे आए वो जनता के खजाने में आए। जनता के खजाने में आए वही तो जनता के पॉकेट में होता है। किसी भी देश का अर्थव्यवस्था सबसे बड़ा मजबूती का आधार होता है। केवल वही नहीं, एफडीआई, जिस एफडीआई रातों रात किसी देश और दुनिया के आर्थिक स्थिति को इधर से उधर कर देता है। यूरोपियन यूनियन से इंग्लैंड अलग हुआ, यूरो का गिर गया वैल्यू, डॉलर का बढ़ गया, रुपये का गिर गया, सेंसेक्स गिर गया। इन सारे परिस्थितियों में देखते हुए भी पिछले तिमाही में जो एफडीआई हुआ $40 बिलियन हुआ, जबकि अमेरिका और चाइना से ज्यादा हुआ। ये कहीं न कहीं विश्वसनीयता का सवाल होता है। वहीं व्यापारी वर्ग ने उनके कल्याण के लिए सामाजिक योजनाएं बनाने की मांग की। इसके अलावा अन्य वर्गों ने मुख्य तौर पर अजमेर के लगातार पिछड़ने पर चिंता जताई। उन्होंने अजमेर को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने और यहां इंडस्ट्रीज लगाने की भी मांग की। वहीं इंजीनियर वर्ग का कहना था कि आज भी किसी निर्माण को लेकर लंबी प्रक्रिया अपनाई जाती है, जिसकी वजह से विकास प्रभावित होता है। कार्यक्रम के दौरान कुछ प्रबुद्ध लोगों ने केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान से फर्टिलाइजर से जुड़ी फैक्ट्री अजमेर में लगाने की भी मांग की। एक बड़ा सवाल महंगाई को लेकर के उठाया जाता है। हालांकि महंगाई को आप देखेंगे तो चावल में कहीं महंगाई नहीं है, गेहूं में महंगाई नहीं है। चीनी का दाम इतना कम हो गया था, 23 रुपये 24 रुपये तक आ गया था कि चीनी के जो इतने मिल मालिक थे उन्होंने थ्रेटनिंग दे दिया था कि हम चीनी का उत्पादन बंद कर देंगे। तो सरकार ने इंपोर्ट ड्यूटी को बढ़ा करके जो है बढ़ाया, उसको 40% किया, फिर एक्सपोर्ट इंसेंटिव दिया, फिर हम लोग एथेनॉल में 10% तक किया, सॉफ्ट लोन दिया, और इस सब के कारण से जो है चीनी का जो है मार्केट स्टेबल हुआ। बीच में चीनी का दाम जब बढ़ने लगा था तो हमने एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स को ख़त्म कर दिया, और चीनी के मिल मालिक से हमने साफ तौर से कहा है कि एक रीजनेबल प्राइस तक तो हम रहने देंगे, रीजनेबल प्राइस के ऊपर में जाओगे तो हम स्टर्न एक्शन भी लेंगे, चूँकि कंज्यूमर डिपार्टमेंट भी हमारे पास में जगतें की है। किसान का जो फसल बीमा था, पहले प्रीमियम ज़्यादा लगता था, पैसा कम मिलता था, अब प्रीमियम 1.5% 2% है। पैसा क्या कहते हैं कि मैक्सिमम क्या कहते हैं कि मिलेगा। प्रधानमंत्री सिंचाई योजना है। बिजली का मामला नहीं था, गांव-गांव में क्या कहते हैं कि 18,000 गांव थे, उसमें से करीब जो है 8,000 गांव में बिजली क्या कहते हैं कि लग चुका है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है। कल हम जो है जाएंगे पटना में, वहाँ से हम लोग वहाँ से शुरुआत करेंगे। तो वो पहले एक गैस कनेक्शन के लिए लोग जो है MP MLA से जो है वो पैरवी कराते रहते थे। आज करोड़ों की संख्या में जो है 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने प्रधानमंत्री के आह्वान पर सब्सिडी छोड़ दिया। जो गरीब लोग हैं, जो महिलाएं खास करके हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन हैं, उनको क्या कहते हैं कि नहीं के बराबर दर पर जो है गैस कनेक्शन मिल रहा है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं। 2 साल का है, स्वच्छ भारत का अभियान है, शौचालय का है,
ये सारी की सारी योजनाएं हैं। कार्यक्रम में जिले के प्रभारी मंत्री हेम सिंह भडाना, खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के अध्यक्ष शंभुदयाल बड़गुजर सहित जनप्रतिनिधि और प्रबुद्ध नागरिक मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 2 साल पूरे होने पर मनाए जा रहे विकास पर्व के तहत अजमेर आए केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान और केंद्रीय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम राज्य मंत्री गिरिराज सिंह ने जनता के बीच जाकर सरकार के कामों को गिनाया। अजमेर प्रवास के दौरान रविवार को दोनों मंत्रियों ने सरस्वती स्कूल में लगे रोजगार मेले का उद्घाटन भी किया। इस मौके पर उद्यम मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि जो देश विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में आया है वो युवाओं के दम पर ही आया है। कौशल विकास के क्षेत्र में बेहतरीन काम करने पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की जमकर तारीफें की। वहीं मुख्य अतिथि के रूप में बोलते हुए रामविलास पासवान ने कहा कि देश में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है, आवश्यकता है उन्हें निखारने की। सरकार सबको रोजगार तो नहीं दे सकती, लेकिन हुनर जरूर सिखा सकती है ताकि वे अपना खुद का रोजगार खुद पैदा कर सकें। उन्होंने कहा कि आज देश में बच्चा पैदा होता है तो उसके कुछ समय बाद ही उसके हाथ में मोबाइल और लैपटॉप होता है। देश की 20 करोड़ से अधिक की आबादी फुटपाथ पर सोती है। प्रधानमंत्री ने उनके लिए भी लोन की व्यवस्था की है। पीएम मोदी की तारीफ करते हुए पासवान ने कहा कि आज एक चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री बना है और वह जहां भी जाता है देश का गौरव बढ़ाता है। पासवान ने बेटियों में भी कौशल विकास पर बल देते हुए कहा कि महिला ही पहला गुरु होती है। पासवान ने कलेक्टर गौरव गोयल के द्वारा कौशल विकास में किए गए काम की तारीफ करते हुए चुटकी ली और कहा कि नेताओं में दिल छोटा होता है, दिमाग बड़ा, और अफसर का दिल बड़ा होता है, दिमाग छोटा।